नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। केंद्रीय कैबिनेट की 5 बड़े फैसले, किसानों के लिए राहतों का ऐलान। जाहिर है इस ऐलान का फायदा पूरे देश के किसानों को होगा, लेकिन फैसले की टाइमिंग का संबंध क्या बिहार चुनाव से है? यह सवाल जानकार पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि धान का समर्थन मूल्य फिर से बढ़ चुका है, तो क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बढ़ी हुई एमएसपी का कोई फायदा होगा या फिर नहीं? क्योंकि इससे पहले भी जब एमएसपी बढ़ाई गई थी तब भी कोई अंतर की राशि में उसे एडजस्ट कर दिया गया था, इसीलिए सवाल मौजूद हो जाता है। एक सवाल यह भी है कि क्या कैबिनेट के फैसलों से किसानों को वो सब मिल पाया है जिसकी उसको अभी जरूरत है, या फिर फैसलों के पीछे कोई सियासी लाभ का गणित काम कर रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हो इससे पहले एक रिपोर्ट आप देखें। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। बैठक में तय किया गया कि धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तय की गई है, जो पिछले एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। नई एमएसपी से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। ये पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार का कहना है कि एमएसपी फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। देखिए, हमेशा से मोदी जी और जो बीजेपी की सरकार है किसानों को प्रोत्साहित करती रही है। किसान इस देश का अन्नदाता है और किसानों को जब तक सरकारी सहायताएं प्राप्त नहीं होंगी तो किसान खेती से दूर होता जाएगा। इसलिए पिछले 11 वर्षों में आपने देखा, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, किसानों के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने इस फैसले को नाकाफी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने किसानों को केवल हतोत्साहित किया है। किसान बढ़ते बिजली बिल से लेकर डीएपी खाद की कमी से परेशान हैं। कृषि को ताकत देने के लिए सरकार को और अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता थी, मगर ये जो एमएसपी में वृद्धि की जो घोषणा की गई है बेहद निराशाजनक है, किसानों को हतोत्साहित करने वाला है। केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो किसान तय समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता रहे। लेकिन कांग्रेस ने इसे भी नाकाफी बताकर केंद्र सरकार को घेर रही है। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के सवाल सियासी हैं या फिर सच में किसानों के हक में और बेहतर फैसलों की गुंजाइश बरकरार है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे। केंद्र सरकार ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इसके इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि बार बार विपक्ष और खासकर कांग्रेस आप पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार किसान विरोधी है, तो क्या आप अपने फैसलों से अब जवाब देना शुरू कर चुके हैं? मैं माननीय मोदी जी की सरकार को आज के निर्णयों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस एक विपक्षी दल है, तो निश्चित तौर पर वो पिछले 10 सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जितनी भी अच्छी चीजें सरकार ने की हैं उनका इन्होंने विरोध ही किया है, और बदले में जनता ने भी इनका विरोध किया और हमें उन्होंने बार बार जनता ने आशीर्वाद दिया और फिर कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया। तो विपक्ष की बातों में कोई भी दम होता तो आज राज्य में 54 सीटों का एक बड़ा बहुमत और केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनती। 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं आज के कैबिनेट के निर्णय में। एक तो जो बताया गया कि जो किसानों की जो लागत है उसका 50% ज्यादा उनको एमएसपी मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। और आज भी एमएसपी में कई खरीफ फसलों में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है, और कितना प्रतिशत सरकार ने बढ़ाया वो भी सरकार ने बड़ी पारदर्शिता से बताया। दूसरा, किसान की लागत कम हो। किसान साहूकारों के या जो अदर लोगों से वो लोन लेकर के फंस जाते हैं और बाद में परेशानी का सबब उनके लिए बनता है,
उससे भी सरकार इनको छुटकारा दिलवाना चाहती है। इसलिए जो इंटरेस्ट की सबवेंशन स्कीम आई है बहुत शानदार है। केवल 4% में ही किसानों को लोन मिल रहा है, और पुराने आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए जिसमें बताया गया कि लगभग 8 करोड़ किसान इसके लाभार्थी हैं, और 10 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान उनको हुआ है। तो एक तरफ एमएसपी में बढ़ोतरी और दूसरी तरफ लागत में कमी करने के लिए इंटरेस्ट में सबवेंशन और सब्सिडी की ये जो निर्णय हैं, ये किसानों के लिए बहुत ही हितकारी साबित होंगे और उनकी मदद करेंगे, उन्हें और समृद्ध करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी लगातार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, अब देखिए, बार बार ये सवाल पूछना क्या जायज़ है कि जो भी बढ़ी हुई एमएसपी है क्या वो इनफ है? ये सवाल पूछना जायज़ है? और इस पूरे जो फैसले कैबिनेट की, मोदी कैबिनेट की, इसे आप कैसे देखते हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए अवतार जी, एक बात बताता हूँ आपको कि पिछले वर्ष सरकार ने खासतौर पर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन की लागत मूल्य 1469 रुपए बताया। अगर उसी को आधार मानते हैं और सरकार का दावा है कि उन्होंने 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना का मूल्य तय किया है, तो आप एक चीज बताइए मेरे को कि इस आधार पे आगे इस साल जो डीजल के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, अभी आप देखिए तो डीएपी उपलब्ध नहीं है। 16 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है, 8 लाख मीट्रिक टन डीएपी देने की केंद्र सरकार ने सहमति दी है, जो कि अभी सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं है। मजदूरों के दाम बढ़े हैं, रेट बढ़े हैं, बीज के दाम बढ़े हैं, बीज की आपूर्ति ठीक से हो नहीं पा रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पिछले साल सरकार ने काफी अच्छी बढ़ोतरी की थी एमएसपी में, मगर इस साल तो सिर्फ 69 रुपए की बढ़ोतरी की है, और ये निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। ये इससे बहुत ज्यादा उत्साह की स्थिति निर्मित होगी ऐसा मुझको लगता नहीं। सरकार जो है लगातार कहती है कि हमने किसानों को ये कर दिया, किसानों को वो कर दिया, और किसानों की जो भूमिका है भारत के अर्थतंत्र में, किसान राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ज्यादा की उम्मीद करते थे कि सरकार जो है इसमें अधिक बढ़ोतरी करे, कम से कम 2700 रुपया तो केंद्र को इसके समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए थी। मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। गेहूं, कपास या अन्य चीजों का उत्पादन यहाँ कम होता है, मूल रूप से धान का उत्पादन होता है। तो केंद्र की सरकार ने जो एमएसपी में वृद्धि की है या जो उन्होंने ब्याज दर की बात की है, इससे बहुत ज्यादा लाभ किसानों को होगा ऐसी संभावना नहीं है। निश्चित रूप से किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने इस एमएसपी के माध्यम से, इस घोषणा के माध्यम से किसानों को धोखा दिया है, किसानों के सपनों को तोड़ा है, उनको हतोत्साहित किया है। अमित जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि जब भी एमएसपी से जुड़ा या किसानों की बेहतरी से जुड़ा कोई फैसला सरकार लेती है तो उसकी कमी को गिनाते हुए विपक्ष का धर्म कांग्रेस पार्टी निभाती है। लेकिन एक मौजूद सवाल इस वक्त जो सुरेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं और उसके बहाने जानकार भी पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी आपसे ये समझना चाहती है कि जिस धान की एमएसपी में 69 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को इस 69 रुपए का लाभ मिलेगा क्या? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि इसे एडजस्ट कर लिया गया था। तो ये सवाल जब आप विपक्ष में थे तब भी आप भूपेश बघेल से पूछते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ये सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है कि 69 रुपए जिसकी एमएसपी बढ़ाई गई है धान में, क्या अभी 31 रुपए में जुड़कर मिलेगा छत्तीसगढ़ के किसानों को या फिर इसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा? देखिए, ये तो सरकार का निर्णय है और हमारी जो सरकार आई है वो एक बहुत ही पारदर्शी मैनिफेस्टो के आधार पर आई है। और कांग्रेस की सरकार तो ये कहती थी, कांग्रेस की जो पुरानी सरकार है वो कुछ काम नहीं कर पाई, और जो कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में आई तो ये कहती थी कि 3100 रुपये हम दे नहीं पाएंगे, हम एक मुश्त बोनस की राशि दे नहीं पाएंगे। हमने उसे दे के दिखा दिया। इन्होंने कहा कि 2 साल का जो बोनस है वो आप देंगे नहीं, हमने तारीख बता करके दे दिया। तो किसानों के लिए जो वादे हम करके आए थे बहुत स्पष्ट वादे थे और एक एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, और वो वादे हम पूरे कर रहे हैं अविनाश जी। उसमें कहीं पर भी हम कोई भी कोताही बरतने का हमारा कोई भी निर्णय नहीं है ऐसा, और किसान उससे प्रसन्न भी हैं और एकमुश्त बोनस की राशि उनके पास जा रही है। अभी माननीय सुरेंद्र जी ने कुछ सरकारी दावों की बात करी। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कुछ बहुत ही
हैरान करने वाले आंकड़े रख रहा हूं कि इन 10 सालों में मोदी सरकार ने इतना जमीन और आसमान के अंतर वाला कार्य कैसे करके दिखा दिया है। क्योंकि कृषि का जो बजट था 27,000 करोड़ का, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अभी ये बजट 1,27,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। 5 गुना ये बजट है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। धान के समर्थन मूल्य में 2004 से 14 में केवल 4 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कांग्रेस ने किया था। आज वो कांग्रेस हमसे पूछ रही है जिस सरकार ने 14 लाख करोड़ का भुगतान किया है। गेहूं पे एमएसपी के रूप में 2 लाख करोड़ का भुगतान इन्होंने किया था, हमने 5.5 लाख करोड़ का किया है। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्टर देखेंगे तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वृद्धि आ चुकी है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के बीमा के सेटलमेंट हुए हैं किसानों, और इसके साथ साथ 1389 मंडियां इनाम से जुड़ी हैं। 500% की जो बढ़ोतरी है वो उर्वरक की सब्सिडी में हो गई है। 1 लाख करोड़ कृषि अवसंरचना की निधि के माध्यम से किसानों के पास पहुंच रहा है। तो किसानों की जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सिंचाई की हो, चाहे लोन की हो, चाहे एमएसपी की हो, चाहे उनकी बीमा योजना की हो, हर एक चिंता मोदी सरकार वहां अपने केंद्र के स्तर पर और हमारी राज्य सरकार राज्य के स्तर पर कर रही है। और हमने जितने भी वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, संकल्प पत्र में किए थे, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि सुरेंद्र जी के पास चॉइस नहीं है। क्या ये जो इतना काम है उसको वो जुटला सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि ये काम नहीं होना था? आज अगर किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को मिल रही है तो क्या वो उसे वेलकम स्टेप नहीं मानते? तो अगर नहीं मानते हैं तो वो एक कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं। और किसानों का जो विकास हुआ है उसको न सिर्फ मैंने एक राजनीतिक भाषण के रूप में बताया, बल्कि मैंने सारे आंकड़े सामने रखे जी। हैं। और अगर सुरेंद्र जी इसको झुटलाना चाहें तो बताएं मुझे। सुरेंद्र जी, क्या तथ्यों को झुटलाया जा सकता है? क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है कि एक मुश्त पैसे मिल रहे हैं किसानों को? क्या 2 साल का बोनस नहीं मिला किसानों को? और अमित चिमनानी जी ने तो कह रहे हैं कि बजट कितना गुना बढ़ा कांग्रेस की सरकार में और मोदी सरकार में, ये भी वो आंकड़े रख रहे हैं। गेहूं का भुगतान कितने किसानों को कितने करोड़ में किया और कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने कितना किया था, ये भी तथ्य आप रख रहे हैं। तो क्या ये जो सवाल हैं विपक्ष के धर्म को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी के, क्या ये सवाल सियासी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 2018 में, और उस समय कुल मिला के 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया करती थी। कांग्रेस की सरकार जब गई उस समय तक हम 1,40,000 के आसपास धान खरीदी करके गए। पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2500 रुपए धान का कीमत तय किया, जिसके वजह से मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ा कि वो 3100 रुपए को उन्होंने वादा किया। अब जहां तक सवाल है एक मुश्त देने की या 4 किस्तों में देने की बात है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 9,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का फैसला कर लिया था। इसलिए आपको याद होगा कि 2500 रुपए का वादा करने के बावजूद जब 23-24 में हमने 2640 रुपए का भुगतान, जो 140 रुपए का मूल्य वृद्धि हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, उसका भुगतान हमने किया था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ये दावा कर रही है तो उसको 3100 रुपए में 171 रुपए और 69 रुपए बढ़ा करके उनको भुगतान करना चाहिए। ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भुगतान किया था। और जहां तक प्रश्न है कि पिछले साल से इस साल सब्सिडी में सिर्फ 3.5% की वृद्धि की गई है। इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल 2 लाख करोड़ का प्रावधान था, इस बार 2,07,000 करोड़ का प्रावधान है, मतलब 3.5% की वृद्धि हुई है। जबकि अविनाश जी, इस बीच में महंगाई का दर, पेट्रोल डीजल का दर, रासायनिक खादों का दर, ट्रैक्टर किराया का दर, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो मैं तो किसानी करता हूँ, मैं खेती करता हूँ। चिमनानी जी तो सीए हैं, मैं नांगर चलाने वाला आदमी हूँ, मुझको मालूम है कि किसान की जिंदगी कैसी होती है। तो वास्तविक में आपके अच्छी बातों करने से, आंकड़े करने से किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। इस किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने तो 3 कानून बनाया था, फिर क्यों वापस ले लिया उसको? अगर वो इतना ही जब अच्छा था तो किसान विरोध क्यों करते, फिर सरकार को वापस क्यों लेना पड़ता? मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो एमएसपी का दर निर्धारित किया गया है वो आवश्यकता से बहुत कम है, लागत मूल्य से बहुत कम है। लागत से 1.5 गुना करके उसकी निष्पादन करने के बाद बिल्कुल गलत है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं। चिमनानी जी इसका जवाब भी देंगे। सुरेंद्र शर्मा जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन जो सवाल मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था उसका जवाब भी
वो सवाल पूछ रहे हैं सुरेंद्र जी कि क्या जो इनपुट सब्सिडी का जिक्र उन्होंने किया, वो तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दिया था उनकी सरकार में कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या आप जो 69 रुपये बढ़े हैं और इससे पहले जो रुपए बढ़े थे, क्या 31 रुपये में जोड़कर छत्तीसगढ़ के किसानों को सप्रेम भेंट करेंगे क्या? और जवाब भी देंगे सुरेंद्र जी के आरोपों का। अमित जी देखिए, सुरेंद्र जी ने खुद अपनी वादा खिलाफी का प्रमाण अपने वक्तव्य में दे दिया। उन्होंने कहा कि हम 2500 का वादा करके आए थे और उसके बाद आखिरी साल में 2640 दिया, वो भी नहीं दिया कायदे से। लेकिन उनकी बात को मैं अगर मानूं तो वो ये मान रहे हैं कि 4 साल, क्योंकि एमएसपी तो हर वर्ष बढ़ती है, 4 साल जो एमएसपी 350 से 400 450 रुपए बढ़ी, उसका लाभ कांग्रेस की सरकार ने किसानों को नहीं दिया, ये खुद वो मान रहे हैं। 2 साल का बोनस देने का इन्होंने वादा किया था, वो इन्होंने नहीं दिया, उसको हमने दिया है, वो भी जग जाहिर है। तो जिन्होंने किसानों के लिए खुद कोई काम किया नहीं, वादा खिलाफी की, 4 किस्तों में पैसे दिए और बोनस देने से मुकर गए, तो वो अगर ये सारे अच्छे कदम हमारी सरकार उठा रही है तो मुझे लगता है कि इनको संकोच होता है ये बोलने में कि हम जो नहीं कर पाए वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो निश्चित तौर पर उसके पास फिर कुछ करने को रह नहीं जाएगा। तो सुरेंद्र जी के जितने भी सवाल हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। निश्चित तौर पर सरकार की बातों में कुछ ना कुछ कमी निकालना, घुमा फिरा करके उसको बोलना, आप कह रहे हैं आंकड़ों से कुछ नहीं होता। सर, आप भी तो 2640 का आंकड़ा ही रख रहे हैं ना, इसको भी आंकड़ा ही बोलते हैं। तो आप जब जो काम करते हैं उसको समझाने के लिए आप राशि किसानों को कितनी दे रहे हैं ये बताना पड़ता है। आज अब अगर प्रतिशत में बात कर रहे हैं कि 3.5% वृद्धि हुई है, जो कम है, वो भी आंकड़ा ही है। तो जो मैं आंकड़े बता रहा हूं उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो, आप 1 साल के आंकड़े रख रहे हैं, मैं तो 10 साल के आपके मनमोहन सिंह सरकार के और 10 साल के मोदी सरकार के आंकड़े रख रहा हूं। तो सब कुछ बड़ा स्पष्ट है। किसानों ने आंकड़े रखे जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री बनाया है। समय के पाबंदी से बंधे हुए हम सब हैं, संक्षेप में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अपने आंकड़े बता रहे हैं, मेरे आंकड़े तो सुन ही रहे हैं ना, उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आंकड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। चाहे वो बजट कितने गुने बढ़ाया वो हो, चाहे वो गेहूं के किसानों को कितना लाभ उन्होंने दिया है, वो आंकड़ा भी रख रहे हैं। तो क्या आप इसे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस में? देखिए, ऐसा है, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं किसान हूँ और मेरी आमदनी दोगुनी नहीं हुई है। 22 में नहीं हुई, 23 में नहीं हुई, 24 में नहीं हुई, अभी 25 आ गया, 25 में भी नहीं हुई। अभी मानसून आने वाला है, बीज उपलब्ध नहीं है। जब आपकी सरकार थी तब क्या हाल था? मैंने 1-2 प्रश्न पूछे थे। खाद उपलब्ध नहीं है, बड़ी बुरी हालत है। और मैं तो अविनाश जी अपनी एक सुरेंद्र जी, आपने 2 साल का बोनस दिया क्या? नहीं, वो ठीक है। अमित जी, 69 रुपए वाला जो सवाल था, नहीं दिया। चिमनानी जी, 69 रुपए वाला जो सवाल था वो अभी अनुत्तरित रह गया, जवाब देना चाहेंगे? जुड़ के मिलेगा 31 रुपए में छत्तीसगढ़ के किसानों को? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीसरी बार कह रहा हूं कि ये निर्णय सरकार का है। मैं संगठन के एक मीडिया प्रभारी के नाते यहाँ पर बैठा हूं, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में हमने 3100 रुपए का जो वादा किया है, समय का अभाव है, समय की पाबंदी से हम सब बंधे। अमित जी, सुरेंद्र जी, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से केंद्र सरकार के उस फैसले पर जिसमें उन्होंने धान की एमएसपी को बढ़ाया है, उस पर सियासी पारा फिर से छत्तीसगढ़ में गर्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि क्या 69 रुपए 31 रुपए में जोड़कर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन अमित चिमनानी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए ये कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में आंकड़ों के साथ उन्होंने किसानों के लिए बेहतरी के लिए उनके लिए किया क्या है। बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र जी इतना खास वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। नमस्कार।